ये कोसी वैसे अभिशाप के रूप में था हम लोग को। इससे जो हमारे पूर्वज जो गुजरे हैं बहुत बड़ी कठिनाई काटे हैं कोसी के अंदर। 1934 में भूकंप आई तो ये दो भाग में विभक्त हो गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में यहाँ आए और यहाँ कोसी की जो स्थिति देखें तो उन पर विचार किए, उनमें वो अपना संज्ञान लिए और 2003 में ही नवंबर दिसंबर में ये रेल महासेतु का शिलान्यास कर दिए। कोसी सेतु के बनने से दो जिलों के बीच जो खाई थी हम लोगों का, सुपौल और मधुबनी के बीच, वो फिर से जुड़ गया। लेकिन कोसी के बनने से जो है ये आपको यहाँ तक कह सकते हैं कि पटना तक की दूरी जो है वो बहुत कम गई, लगभग 200 किलोमीटर की कमी हो गई दूरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम आपको मिथिलांचल की वो महासेतु जिसके कारण मिथिलांचल का दो भाग इस महासेतु के कारण अब एक हो चुका है। जहां ये सपनों का ये महासेतु मिथिलांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा दुस्वप्न के रूप में बना हुआ था, आज ये साकार होता हुआ आपके सामने है। 86 सालों से लगातार मिथिलांचल के लोगों का एक मांग था कि जो दो दिल आपस में कैसे जुड़े, मिथिलांचल का जो दो भाग है वो कैसे जुड़े, ये महासेतु के माध्यम से आज साकार होता हुआ दिख रहा है। और ये खुशियों का लहर। कोसी अभिशाप भी है तो वरदान भी है, तो आज हम अभिशाप और वरदान दोनों दिखाएंगे। और यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं और इसी क्षेत्र के हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं मिथिला दस्तक पर। इस पुला के बनने से किस प्रकार की खुशी है वो थोड़ा बता सकते हैं आप? देखिए, कोसी वैसे अभिशाप के रूप में था हम लोग को। इससे जो हमारे पूर्वज जो गुजरे हैं बहुत बड़ी कठिनाई काटे हैं कोसी के अंदर। 1934 में भूकंप आई तो ये दो भाग में विभक्त हो गया, मिथिलांचल दो भाग में विभक्त हो गया। और उनको एक करने के लिए उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में यहाँ आए और यहाँ कोसी की जो स्थिति देखें तो उन पर विचार किए, उनमें वो अपना संज्ञान लिए और 2003 में ही नवंबर दिसंबर में ये रेल महासेतु का शिलान्यास कर दिए, जो अभी उनका सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। और हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम सभी मिथिलावासी एक हो गए हैं, लाभान्वित भी हैं इससे। और मिथिलांचल की एक बहुत बड़ी देन जिसे हम देख रहे हैं और साकार होते हुए दिख रहे हैं कि आपस में हम लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद दास है जी। कहाँ घर है आपका? मेरा तो करजान बाजार सुपौल जिला में पड़ता है जी। बताइए कोसी सेतु के संदर्भ में कुछ। कोसी सेतु के बनने से दो जिलों के बीच जो खाई थी हम लोगों का, सुपौल और मधुबनी के बीच, वो फिर से जुड़ गया। और बरसों से ये कोसी महासेतु के नहीं होने से हम लोगों का आवागमन जो है एक दूसरे राज्य में एक दूसरे ज़िला में जो है नहीं हो पा रहा था, जिससे बहुत कठिनाई होती थी। नेपाल होकर बहुत दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन कोसी के बनने से जो है ये आपको यहाँ तक कह सकते हैं कि पटना तक की दूरी जो है वो बहुत कम गई, लगभग 200 किलोमीटर की कमी हो गई दूरी में। तो अब जो है हम लोग बहुत कम समय में राजधानी तक पहुँच पा रहे हैं। और मतलब इस कोसी महासेतु के माध्यम से जो है हम और भी कई ज़िले जा पाते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हो गई इनसे। हम आपको बता दें कि ये महासेतु के निर्माण होने से आपको हम दो सेतु दिखाएंगे। एक रेल मार्ग के लिए बनाई गई सेतु है और दूसरी सड़क मार्ग के लिए बनाई गई सेतु है। और इस सेतु को हम मिथिलांचल का लाइफलाइन हम बता सकते हैं। आज ये लाइफलाइन इसलिए साबित हो रहा है जहां भाई साहब ने बताया कि 200 किलोमीटर की दूरी पटना जाने में ज़्यादा लगती थी, आज वो दूरी कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम हमारे सिस्टम पर इफेक्ट इस लाइफलाइन महासेतु के कारण हुआ है। जब यहाँ पुला नहीं थी, कैसे करके सफ़र करते थे? जो पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे, पटना ही में रह के पढ़ाई करते थे, तो हम लोगों को पहले घर से 4 बजे दिन में ही चलना पड़ता था, फिर जाकर 6 बजे पहुँचते थे। आजकल खाना वाना खाकर 10-11 बजे रात्रि में हम लोग बैठते हैं बस में आराम से और सुबह 5 बजे 6 बजे पटना पहुंच जाते हैं। मिथिलांचल के दो भागों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं ये पूरब और पश्चिम की
जो विकास की रेखा है इस पुला के माध्यम से अब खींच चुकी है और इस महासेतु के माध्यम से तमाम वो जगह आज सुगमता के साथ बहुत ही कम समय में सफ़र कर जाते हैं और सफ़र करने में इस कोसी महासेतु की बहुत बड़ी भूमिका है। हम आपको बता दें कि ये कोसी महासेतु का रेलवे पुला है, रेलवे महासेतु है और इस महासेतु के संदर्भ में हम आपको बता दें कि ये बिहार का सबसे गौरवशाली इतिहास के रूप में इस पुला को देखा जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये मुख्य नदी है और कोसी नदी की ये मुख्य धारा है और ये मुख्य धारा लगभग 300 से 400 मीटर की चौड़ाई में है। कोसी महासेतु के रूप में 2003 में माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात को समझे और यहाँ के मिथिलांचल के लोगों के संदर्भ में इस पुला को एक बहुत बड़ा गिफ्ट के रूप में दिए हैं और इस गिफ्ट को मिथिलांचल के लोग समझ रहे होंगे कि क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो ये लाइफलाइन कोसी महासेतु की देन है। ये सपना साकार हुआ है जहां मिथिलांचल की दो भागें अब एक साथ हो चुकी है। अब मिथिलांचल में वो पार्टिसिपेशन नहीं है जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि भाई साहब ने कहे हैं कि हम जब पटना पढ़ने के लिए जाते थे तो उस समय हमें क्या परेशानी हो रही थी और अब जब सुगमता के साथ खाना पीना खा करके और 4 से 4.5 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं तो ये खुशी इनके अंदर में आज वो झलक रहा है और ये मिथिलांचल का खुशी का आंसू इन्हीं भाई साहब के माध्यम से हमें मिल रहा है।